सबों को जय यीशु। जय यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। आप सबका आज के इस कृपा सत्संग में तहे दिल से स्वागत है। हम कुछ समय स्तुति आराधना में बिताएंगे। प्रभु की स्तुति में बहुत सामर्थ है। प्रभु की स्तुति से हम अपने परेशानियों से अपनी नज़र हटाकर उस सामर्थ्य ईश्वर पर अपनी नज़र डालते हैं। तो कुछ समय स्तुति आराधना में बिताएंगे, कुछ समय हम प्रभु के वचन से भाग सुनेंगे, एक पाठ सुनेंगे, उसके बाद आराधना में समय बिताएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जरा मुस्कुराकर हालेलुया 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 हालेलुया। क्यों ना अपने बगल में बैठे भाई या बहन को हाथ जोड़कर जय यीशु कह के उनका स्वागत करें। यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20 में प्रभु से एक बहुत अनोखी सीख सुनते हैं। प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं, यानी कि हम सभी से कह रहे हैं, मैं तुमसे यह कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से यह कहो कि यहाँ से वे वहाँ चला जाए, हट कर चला जाए, तो वो हट जाएगा। प्रभु हमसे किससे बात करने की प्रेरणा दे रहा है? हाँ, विश्वास से। किस चीज़ से? पहाड़ से बात करने को प्रभु कह रहा है। पहाड़ से। क्या हम में से किसी ने आज तक किसी पहाड़ से बात की है? हम लोग एक दूसरे से बात कर ले वही बहुत है ना? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु बहुत अनोखी चीज़ कह रहे हैं, और जब प्रभु कुछ अनोखी चीज़ कहते हैं तो सुनना आवश्यक है, सुनना ज़रूरी है। प्रभु हमसे कह रहा है, हमारे जीवन में कुछ बाधाएं हैं जिनको प्रभु पहाड़ का नाम देता है। क्यों? क्योंकि पहाड़ सबसे बड़ी चीज़ है इस सृष्टि में, है ना? इतनी ऊंचाई से है, हमको लगता है ये पहाड़ तो कभी नहीं हिलेगा, कभी नहीं टल सकता ये। लेकिन प्रभु आज हमें पहाड़ों को हिलाने का एक तरकीब दे रहे हैं। तरकीब बहुत आसान है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें विश्वास को बढ़ाना होगा। कितना बढ़ाना होगा? कितना विश्वास होना चाहिए पहाड़ से बात करने के लिए? बहुत अच्छे, सिर्फ एक राई के दाने के बराबर। क्या राई का दाना बहुत बड़ा है? क्या बड़ा है? पहाड़ बड़ा है कि राई का दाना? बिल्कुल ठीक, राई का दाना इतना छोटा है कि अपनी हथेली में भी एक छोटे से बस एक बूंद की तरह हमारे हाथ में आ जाता है। वो हम सब पकाते हैं इसे, सब इसका इस्तेमाल करता है, सबने देखा है घर में राई का दाना। इतना छोटा होने के बावजूद भी प्रभु कहता है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी अगर हो तो तुम उस बाधा, उस पहाड़ से कह सकते हो कि वो यहाँ से वहाँ हट जाए, और वो हट जाएगा, और तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या आपको लगता है आपके जीवन में कुछ असंभव है? हम सबके जीवन में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमको लगता है ये नहीं हो रहा। हो सकता है हमारे पास नौकरी नहीं है अच्छी, या पैसे नहीं रुकते, या घर में बहुत अशांति है, या बच्चा इतना पढ़ के भी पास नहीं हो पा रहा, बहुत मुश्किलें आ रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको लग रहा है ये तो असंभव है, नहीं हो रहा हमसे, एक पहाड़ जैसा बन गया है वो। आज हम उन पहाड़ों पे घोषणा करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। ये गीत बहुत आसान है, बहुत प्यारा गीत है। इस गीत के बोल हैं गीत नंबर 2 आपके सॉन्ग शीट में। अगर सॉन्ग शीट नहीं है तो पीछे खड़े वॉलंटियर से आप मांग सकते हैं। गीत है, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। कौन है मसीहा का दीवाना? कोई नहीं दिख रहा है यहाँ तो आज। जो मसीह के दीवाने हैं जरा हाथ उठाएं। हालेलुया। हाथों को हिलाएं। हालेलुया। क्या लिखा है पहाड़ों पे? क्या हम पहाड़ से डरने वाले लोग हैं? अगर आप मसीह के दीवाने हैं, अगर आप यीशु के दीवाने हैं, तो आप
पहाड़ पे हंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहाड़ आपके एक कहने से हट जाएगा। इसलिए नहीं क्योंकि आप कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि प्रभु ने ये वायदा किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और फिर क्या कहेंगे आप? पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। मसीहा के परवाने कौन है? हाथ उठाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नाम से उखड़ो। कलाम, कलाम क्या है? प्रभु का वचन। कलाम से उखड़ो, बीमारी के, लाचारी के, गरीबी के पहाड़ों उखड़ो। हम आज पहाड़ों को हिलाने वाले। कितने लोग हिलाना चाहते हैं पहाड़ों को? बहुत अच्छे। इस साथ में इस गीत को सीखेंगे, गाएंगे। बहुत प्यारा गीत है, ताली बजा के सीखेंगे पहले। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। कहेंगे पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। यीशु नाम से उड़ो, कलाम से उड़ो। यीशु नाम से उड़ो, कलाम से उड़ो। बीमारी के, लाचारी के, गरीबी के पहाड़ों उखड़ो, 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 उखड़ो। पहाड़ों से हंसते हैं मसीहा के दीवाने। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। कहते हैं पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने। पहाड़ों से कहते हैं परवाने। क्या कहते हैं? यीशु नाम से उड़ो, कलाम से उड़ो। यीशु नाम से उड़ो, कलाम से उड़ो। बीमारी के, लाचारी के, गरीबी के पहाड़ों उखड़ो, 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 उखड़ो। उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं। ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं। उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं। ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं। ये ना जोर से है, ना ताकत से है। ये ना जोर से है, ना ताकत से है। पात्रों की ताकत से कहते हैं उखड़ो, 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 उखड़ो। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। कहते हैं पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। यीशु नाम से उड़ो, कलाम से उड़ो। यीशु नाम से उड़ो, कलाम से उड़ो। बीमारी के, लाचारी के, गरीबी के पहाड़ों उखड़ो, 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 उखड़ो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, जोर की आवाजों में हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे बाद ये प्रार्थना दोहराइए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे तेरे वचन पर मुझे तेरे वचन पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है। मेरे अंदर मेरे अंदर विश्वास के वरदान को विश्वास के वरदान को बढ़ाइए, 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 ताकि मैं ताकि मैं अपने जीवन के
अपने जीवन के पहाड़ों पर घोषणा कर सकूं। मैं बेरोजगारी के पहाड़ पर, बेरोजगारी के पहाड़ पर, तंगी के पहाड़ पर, बीमारी के पहाड़ पर, लाचारी के पहाड़ पर, गरीबी के पहाड़ पर, आज यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ, उखड़ जा मेरे जीवन से हट जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए भाई और बहनों, खड़े होकर सभी जन एक बार फिर इस गीत को गाएंगे। ताली बजाएंगे। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, गाएंगे। पहाड़ों पे हंसते हैं बहुत अच्छे मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं परवाने, मसीहा के परवाने। यीशु नाम से उठो, कलाम से उठो, यीशु नाम से उठो, कलाम से उठो, बीमारी के, लाचारी के, गरीबी के पहाड़ों उठो, 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 उठो। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, गाएंगे। पहाड़ों पे हंसते हैं बहुत अच्छे, और कहते हैं पहाड़ों से कहते हैं परवाने, मसीहा के परवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। क्या कहते हैं? यीशु नाम से उठो, कलाम से उठो, यीशु नाम से उठो, कलाम से उठो, यीशु नाम से उठो, कलाम से उठो, बीमारी के, लाचारी के, गरीबी के पहाड़ों उठो, 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 उठो। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, कहते हैं पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आप में से कितने लोग पहाड़ों पे हंसना चाहते हैं? हाथ उठाएं। पहाड़ों पे घोषणा करना चाहते हैं? हाथ उठाएं। आप उदास होके तो नहीं हंस सकते, कोशिश कीजिए। क्या उदास होके हंस सकते? मुमकिन है? नहीं जी, मुमकिन बिल्कुल नहीं है। उदास होके कोई हंस नहीं सकता, है ना? तो हंसने के लिए थोड़ा खुश होना पड़ेगा, और खुशी केवल हमारे लिए एक भावना नहीं है, वो प्रभु का एक वरदान है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का आनंद मेरा बल है। प्रभु का आनंद क्या है? मेरा बल है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आइए उस आनंद के बल से हम मुस्कुरा के, विश्वास से, सच में हंसते हुए इस गीत को गाएं, ताली बजाकर, मुस्कुराकर, सब लोग साथ में मिलके ताली बजाएंगे, जरा मुस्कुराएंगे। पहाड़ों पे हंसने वाले लोग हैं हम, यीशु के दीवाने हैं। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं
जैसे हैं, ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं, उन चीजों को भुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं। ये ना जोर से है ना ताकत से है, ये ना जोर से है ना ताकत से है, पाखरों की ताकत से कहते हैं उड़ो 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 उड़ो, पहाड़ों पे बसते हैं मसीहा के दीवाने। गाएंगे पहाड़ों पे बसते हैं, ऊंची आवाज में कहते हैं, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के ईमान में मजबूत है, तारीफ करते हैं, खुदावन के वादों पे शक ना करते हैं, ईमान में मजबूत है, तारीफ करते हैं, खुदावन के वादों पे शक। एक बार फिर से, ईमान में मजबूत है, तारीफ करते हैं, खुदावन के वादों पे शक ना करते हैं, ईमान में मजबूत है, तारीफ करते हैं, खुदावन के वादों पे शक ना करते हैं। वो लहू से धुले मसा से भरे, वो लहू से धुले मसा से भरे, पाखरों की ताकत से कहते हैं उड़ो 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 उड़ो, पहाड़ों पे बसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे बसते हैं मसीहा के दीवाने। कहते हैं पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। क्या कहते हैं? यीशु नाम से उड़ो, नाम से उड़ो, यीशु नाम से उड़ो, नाम से उड़ो, बीमारी के लाचारी के गरीबी के पहाड़ों उड़ो 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 उड़ो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। क्या गीत बहुत कठिन है? बहुत कठिन है? नहीं, अगर आप और कुछ नहीं गा सकते तो उखड़ो तो गा ही सकते हैं, है ना? हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हम एक बार गाएंगे, आप उसके बाद दोहराइएगा, ठीक है? ये वचन की घोषणा कर रहे हैं हम लोग, हम अपने परिस्थितियों पे घोषणा कर रहे हैं, तो विश्वास के साथ गीतों को, शब्दों को गा कर साथ में प्रभु की स्तुति करेंगे। पहाड़ों पे बसते हैं मसीहा के दीवाने। गाएंगे पहाड़ों पे बसते हैं, बहुत अच्छे, मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। गाएंगे
मजबूत है, बलवान है, निराश न होते हैं। खुदा के बेटे बेटियां बलवंत होते हैं। मजबूत है, बलवान है, निराश न होते हैं। खुदा के बेटे बेटियां बलवंत होते हैं। वो ईमान से भरे चट्टान पर खड़े, वो ईमान से भरे चट्टान पर खड़े, पाथरों की ताकत से कहते हैं, उठो उठो उठो
bala 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 दोनों हाथों को हृदय के पास ले आए। हमने अभी अभी अपने जीवन के हर पहाड़ पर घोषणा की है। हमारे जीवन का ऐसा कोई आंधी नहीं जिसको प्रभु शांत नहीं कर सकता। हमें अपनी नजर उस बीमारी, उस आंधी से हटाकर यीशु की ओर लगानी होगी।
फिर से की ओर उठाकर
पवित्र जल से आशीष मिलेगी। दोनों हाथों को अपने सामने खुला छोड़ दीजिए। अगर कोई वस्तु है आपके पास जिस पे आप आशीष पाना चाहते हैं, उसे अपने हाथों में ले लीजिए। पवित्र आत्मा के इस गीत को गाकर हम प्रभु के आशीष को ग्रहण करेंगे। पवित्र
प्रभु की उपस्थिति में है, अपने हृदय को शांत करें। मेरे पीछे दोहराइए। रोटी में उपस्थित यीशु, रोटी में उपस्थित यीशु, रोटी में उपस्थित यीशु, रोटी में उपस्थित यीशु, मैं अपने जीवन को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार को, मेरी परिस्थितियों को मैं समर्पित करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में जो असंभव लगता है, ऐसी परिस्थितियों को आप अपने मन में याद करें, आंखों को बंद रखें, हाथों को खोल लें। रोटी में उपस्थित यीशु यहाँ पर उपस्थित है, जीवित परमेश्वर, पृथ्वी और आकाश को सृजने वाला, हम एक एक को बनाने वाला। माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुमको जान लिया, पृथ्वी की नींव डालने से पहले मैंने तुमको यीशु मसीह में चुन लिया। ये कहने वाला परमेश्वर आज हमारे सामने रोटी के रूप में है। आपके जीवन को थका देने वाली, आपके जीवन को हराने वाली, आपको निराश करने की वाली, आपको आशा से ग्रस्त, आशा से दूर करने वाली हर एक परेशानी को, हर एक दिक्कत को, हर एक कमी को, हर एक बीमारी को प्रभु के सामने लेकर आए। हम प्रभु के सामने उसको समर्पित करेंगे। समर्पण का मतलब है, समर्पण का मतलब है कि हम उस बोझ को अब नहीं उठाएंगे। उस बोझ को उठाने के लिए यीशु यहां पर है। पूरे हृदय से, पूरे मन से आपके सभी बोझों को उतार कर यीशु के सामने रखें। जो आपको चिंतित करती है, व्याकुल करती है, सोने नहीं देती, डर लगता है, जो भी परेशानी है प्रभु के सामने समर्पित करें। ये पावन वक्त है, प्रभु ग्रहण करने के लिए तैयार है। आप विश्वास में उसको प्रभु को समर्पित करें। मेरे पीछे बोले, हे प्रभु यीशु, तूने कहा है थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ। हे प्रभु, हम तेरे पास आ गए हैं। तूने कहा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे प्रभु, अपने विश्राम को आप अपने विश्राम को हमें प्रदान कीजिए। हमें प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आंखों को खोले, सबों को जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया। आपके बगल में कौन बैठा है देखिए, मुस्कुरा के जय यीशु बोलिए। थोड़ा मुस्कुरा भी दो, कुछ नहीं होगा, है? हालेलुया। परेशानी बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। मुस्कुरा दो, हालेलुया, 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 हालेलुया। मुस्कुरा दो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सामर्थ्य की कमी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो जानते हैं कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो मुस्कुरा सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परेशानी की ओर नहीं, सत्संग में जो लोग आते हैं वो प्रभु की ओर देखना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरे लोगों की तरफ नहीं, प्रभु की ओर देखना है। किसकी ओर?
प्रभु की ओर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, ये रोटी नहीं, जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मिसा बलिदान में पुरोहित जब पवित्र आत्मा के आगमन की प्रार्थना करता है तो साधारण रोटी यीशु के शरीर में रूपांतरित हो जाता है। इसलिए मिसा बलिदान सबसे बड़ी कलीसिया की प्रार्थना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वही रोटी आज हमारे सामने हमें रखा गया है, यीशु मसीह है ये। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए सत्संग में जो आते हैं, आप अब इधर उधर अपनी परेशानी की ओर नजर नहीं रखना है, अपने तंगी की ओर नजर नहीं रखना है, अपने बीमारी की ओर नजर नहीं रखना है, अपने दोस्तों की तरफ भी नजर नहीं होनी चाहिए। नजर किस पे होनी चाहिए? प्रभु पे होनी चाहिए। अगर आप प्रभु पे नजर गढ़ाए रखेंगे, प्रभु की ओर आप आतुर होंगे, तो आपके परेशानियां, आपका दुख, आपकी बीमारी, आपका तंगी आपके सामने घुटने टेकेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन अगर हम प्रभु की ओर नहीं देखते हैं, परेशानी की ओर देखेंगे, तो परेशानी बढ़ती जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। देखो सत्संग का समय बहुत कम होता है, 6:30 बजे हम शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग कब तक आते हैं? हाँ, वो लोग ना, पता नहीं कौन से लोग हैं, है ना, कौन लोग हैं जो 7 बजे आते हैं, है ना। बाकी सब तो, हम तो 6:30 के पहले आ गए थे, बाकी पता नहीं कौन लोग हैं जो लेट आते हैं। देखो समय से आने की कोशिश करना है। देखो कैसे सत्संग में समय से आएंगे। देखो आपने सुबह जब उठते हैं, जब आप सुबह प्रार्थना करते हैं, सुबह प्रार्थना करते हैं, हाँ, उठते ही प्रार्थना करना है, उठते ही क्रूस का चिन्ह बनाना है। आप अपने बेड से उठे नहीं है, उसके पहले क्रूस का चिन्ह बनाना है। क्यों? क्योंकि आपका दिन प्रभु के हाथों में सौंपना जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। तो शुक्रवार के दिन जब आप उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, पहली चीज प्रभु से बोलना है, प्रभु मुझे सत्संग में आप लेके जाइएगा। हालेलुया। और प्रभु से बोलना है, प्रभु मैं समय से पहुंचना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ये मतलब रखकर प्रार्थना करते हैं, मैं ये जानता हूं कि आप कहीं पर भी काम करते हो, यहां से 2 घंटे की दूरी पर भी काम करते हो, प्रभु आपको समय पर यहां लेकर आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके जो अधिकारी हैं उनको आप कहेंगे मुझे आज थोड़ी जल्दी भेज दीजिए, शुक्रवार के दिन मुझे जल्दी भेज दीजिए, अगले दिन मैं ज़्यादा काम कर लूँगा। और आप अपना काम पूरे शिद्दत से करते हैं, पूरे मेहनत से करते हैं, पूरे ईमानदारी से करते हैं, तो आपका मालिक भी आपको, मालिक मतलब जो नौकरी देता है, जो रोजगार दिया है, वो भी आपको जाने देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमारा हृदय प्रभु के पास होना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, सब लोग नहीं बोल रहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हालेलुया आपको जगाने के लिए नहीं बोला जाता है, हालेलुया प्रभु की स्तुति में बोला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग जब हालेलुया बोल रहे हैं, हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, तो हमारी नजर, मैंने कहा, प्रभु पर टिकी रहनी है। परेशानी आएंगी, तकलीफ आएंगी, बीमारी आएंगी, बाढ़ आएगा, आंधी आएगी हमारे जीवन में। ऐसा कोई जीवन नहीं जिसमें आंधी नहीं, तूफान नहीं, परेशानी नहीं, तंगी नहीं, कमी नहीं, कमजोरी नहीं, सबके जीवन में है। फर्क क्या है? फर्क वो है कि अगर आपने प्रभु पर अपनी निगाहें गढ़ाने के लिए आप सीख गए हैं, तो आपको वो परेशानियां हरा नहीं पाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। सुनने में सरल लगता है, लेकिन करना थोड़ा मुश्किल है। सुनने में सरल लगता है कि हमें बस प्रभु पे निगाहें टिकानी है, लेकिन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो कुछ आपसे करने को कहता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, प्रभु यीशु मसीह आपसे जो कुछ भी करने को कहता है, वो करने की ताकत भी प्रभु हमको देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा प्रभु आपसे जो कहता है करने को,
उसके वचन में, उसके कलाम में। हमने आज पढ़ा ना, कलाम से मैं अपनी परेशानियों को हटा दूंगा। प्रभु के वचन में जो प्रभु ने कहा है, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा नहीं करो, ये करने का ताकत सिर्फ प्रभु बोलता नहीं है, उसको करने का कृपा या ताकत भी प्रभु हमको प्रदान करता है। हालेलुया। विश्वास करते हैं? उदाहरण के तौर पर प्रभु आपसे कहता है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। आप कहेंगे उस पड़ोसी को जो मेरा पानी टंकी से पानी निकाल लेता है, कांटा डालकर मेरा बिजली चोरी कर लेता है, मेरे बारे में बुरा बोलता है। प्रभु ने कहा, अगर प्रभु ने कहा है तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, तो प्रभु सिर्फ कह नहीं रहा है भाई बहनों, कह नहीं रहा है, वो करने के लिए जब हम तैयार होते हैं, तैयारी हमारी है, कदम हमने उठाना है। हम एक पैर बढ़ाएंगे तो प्रभु हमको कृपा देगा। वो जो प्रभु ने बोला है, जो करने के लिए हम तैयार होते हैं, उसको पूरा करने का सामर्थ्य प्रभु प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। अब आप अपनी परेशानियों में, अपने जीवन की परिस्थितियों की ओर मुड़ के देखिए। आपके परिवार में ऐसा कोई ना कोई जरूर होगा, कम से कम एक व्यक्ति होगा जो आपको दुख देता है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक नहीं 4 हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को आप दुख मत दीजिए, संसार खूब दे रहा है ना, तो आप अपने साथ थोड़ा सहानुभूति रखिए। आपके जीवन में प्रभु ने ऐसे लोग रखे हैं, आपके परिवार में होंगे, आपके दफ्तर में होंगे, आप राह चलते आप मिल जाएंगे ऐसे लोगों से जो आपको परेशान करते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन कहता है जिसने आपको दुख दिया, जिसने आपको चोट पहुंचाया, जो आपका शत्रु है, उसको क्या करना है? उसको मारना नहीं है, उसको क्षमा देना है। हालेलुया। आप बोल रहे हैं क्षमा दे दे के मैं बुढ़ा हो गया हैं, वो तो नहीं बदल रहा। लेकिन अगर आप क्षमा दे दे के आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, अगला नहीं बदल रहा है, एक चीज जरूर हो रहा है, आप बदल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या बन रहे हैं? आपका जो स्वरूप है वो जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे आप बन रहे हैं। सत्संग में हम सिर्फ अपने चीजों को पाने के लिए नहीं आते। देखो, आपको अपनी निगाहें जो है ना, आपके परिस्थितियों से, कमजोरी से, नौकरी नहीं है, शादी नहीं हुई, मकान नहीं बना, कर्जा बहुत बड़ा है, उसके ओर से हटाना है। शैतान का प्रलोभन क्या है? प्रलोभन यह है कि हम अपने परिस्थितियों की ओर देखते रहें। जितना हम परिस्थितियों की ओर देखेंगे उतने, देखो ईश्वर ने हमें ऐसे बनाया है ना, हम एक तरफ ही देख सकते हैं। अगर मैं आगे देख रहा हूं तो पीछे क्या हो रहा है मुझको नहीं दिख सकता। ईश्वर ने हमें बनाया ऐसा है। 2 आंखें दी, लेकिन दोनों आंखें एक तरफ ही देखती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी निगाहें हमको ऊपर टिकाए रखनी है भाई बहनों, ये मैं कह रहा हूं। परिस्थितियां आएंगी, दुख आएगा, परेशानी आएगी, लेकिन प्रभु की ओर देखना है। उस प्रभु ने कहा है मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बोलिए, प्रभु मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। इतने दुखी होके क्यों बोल रहे हैं? खुश होके बोलिए ना, प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे माता पिता चाहे मुझे छोड़ दे, ऐसा होता है? हाँ छोड़ देते। दीदी कह रही है हाँ छोड़ देते। चाहे मेरे माता पिता मुझे छोड़ दे, मेरा पिता मुझे नहीं छोड़ेगा। यह है प्रतिज्ञा। आप सोचिए, आप किस लिए डरते हैं? किस लिए डरते हैं? परिस्थितियां पहाड़ की तरह आएंगी, लेकिन आपके हृदय में ईश्वर का वचन होना है। प्रभु से बोलना है, प्रभु कोई भी मेरा हाथ छोड़ दे, मेरा जीवन साथी मेरा हाथ छोड़ दे, मेरे बच्चे मुझे धक्का देकर निकाल दे, तू कभी भी मुझे नहीं छोड़ेगा। ये बोलना है, सिर्फ सोचना नहीं है। आपका आज का सत्संग किस वचन से शुरू हुआ था? मत्ती का सुसमाचार 17वां अध्याय 20वां वचन, मैथ्यू 17:20। क्या लिखा है उसमें? तुम्हारा विश्वास अगर
राई के दाने के बराबर भी हो। विश्वास कैसे आता है? जब वचन हम सुनते हैं, उस वचन को अपने हृदय में संजोए रखते हैं, तब विश्वास उत्पन्न होता है। जादू नहीं है ये। यहां लोग चमत्कार को ढूंढते आते हैं, चमत्कार को नमस्कार करने वाला है ना, हम लोग हैं। चमत्कार दिखेगा तो हम प्रभु के पास, लेकिन यीशु हमसे कहते चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, हमें उसके स्वरूप बनाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। वचन कहता है तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो क्या होगा? अगर हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर होगा तो पहाड़ उखड़ जाएगा। बीच में उसमें एक लाइन है, उसके बीच में एक लाइन है। किसी के पास बाइबल है तो खोल लीजिए। मत्ती का सुसमाचार 17वां अध्याय 20वां वचन। बाइबल लेकर आना, सत्संग में जब आते हैं बाइबल लेकर आना, कम से कम नया विधान लेकर आना, थोड़ा सा आप मेहनत भी करना है ना। तो उसको कोई पढ़िए, 17वां अध्याय 20वां वचन, मत्ती 17:20। क्या लिखा है वहां पर? राई के दाने की तरह ढूंढ रहे हैं हम उसको, है ना। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो क्या करना है? तो पहाड़ से कहो, पहाड़ से, सब लोग बोलिए, पहाड़ से कहो। बोलना है पहाड़ से। आपके उदाहरण के लिए, आपके जीवन में कोई बीमारी है तो क्या है पहाड़? वो बीमारी पहाड़ है। तो क्या करना है? ईश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के घावों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। यह वचन है, यह प्रतिज्ञा है, हो गया हूं। तो क्या करना है? उस बीमारी को देखकर बोलना है, बीमारी यीशु मसीह के वचन कहता है कि मैं भला चंगा हो गया हूं। बीमारी को पहाड़ से बात करनी है। हालेलुया, हालेलुया। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अधिकार चिल्लाने से नहीं आता है। पापा को अधिकार दिखाने के लिए बच्चों को चिल्लाने की जरूरत नहीं है। पापा ऐसे आंख नजर भी ऐसे करेंगे तो समझ जाते हैं ना, वो अधिकार है। तो आप परेशानी से बोलना है, यीशु मसीह ने मुझे आजाद किया है। परिस्थितियों को बोलेंगे तो क्या होगा? परिस्थितियां धीरे 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 कर कर खत्म होती जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें बदलना है। परिस्थितियां अपने आप बदलेंगी जब हमारा विश्वास में हम अपने विश्वास को जाहिर करेंगे, बतलाएंगे। आप अपने मुंह से क्या बोलते हैं यह बहुत जरूरी है। अगर आप अविश्वास की बातें करते हैं पूरे दिन और प्रार्थना में बोलते हैं पहाड़ हट जा, तो पहाड़ नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि पूरे दिन हमने अविश्वास की बातें की हैं। पूरा दिन गुस्सा किए और प्रभु से प्यार जता रहे हैं तो प्रभु कहेगा ऐसा धोखा नहीं चलेगा। पूरे दिन अगर हमने क्षमा दिया तो हम प्रार्थना में प्रभु से क्षमा पाएंगे। अगर पूरे दिन लोगों के साथ हमने दया दिखाई तो हम प्रभु के साथ प्रभु से भी दया पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन के अनुसार अपने जीवन को बदलने की जरूरत है। वचन के अनुसार हमारा फोकस, हमारा जो एम है वो प्रभु पे होना है। बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अभी 1 महीने के अंदर हम लोग क्रिसमस का पर्व मनाने वाले हैं, है ना।
प्रभु यीशु मसीह के जन्म का पर्व मनाएंगे। एक कहानी है, मैंने यहां पर पहले भी कहा है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुना है उनके लिए, ठीक है। एक कहानी सुनना चाहेंगे? एक जगह एक राजा था। कौन? राजा था। राजा ने अपने राज्य में एक घोषणा करवाई। क्या करवाई? घोषणा। कैसे राजा घोषणा करवाता है? सुनो 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 करके उसके जो सिपाही हैं, उसके जो सेवक हैं, वो पूरे राज्य में ये घोषणा करवाए। क्या घोषणा था? घोषणा ये थी कि कल सुबह 7 बजे मेरे महल का द्वार खोल दिया जाएगा। कितने बजे? क्या खुलेगा? महल का द्वार खोल दिया जाएगा। मेरे राज्य में रहने वाले लोग मेरे महल के अंदर आ सकते हैं और महल में रखी कोई भी एक चीज को वो छू सकते हैं। क्या है? शर्त क्या है? महल के अंदर आ सकते हैं और कोई भी एक चीज को, एक वस्तु को वो छू सकते हैं। जो आप छुएंगे वो आपका हो जाएगा। शर्त समझ गए? हालेलुया, हालेलुया। राजा ने ऐसी घोषणा करवाई तो पूरे राज्य में क्या हुआ होगा? लोग ने बोला लोग ऐसे आ रहे थे जैसे सत्संग में आते हैं ना। खलबली मच गई पूरी जगह। क्या हुआ? जिसने सुना उसने 10 लोगों को और बताया, जिसने सुना दूसरों को बताया। लेकिन कुछ मेरे जैसे भी थे जिन्होंने किसी को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? हाँ, ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए वहां पर, है ना। हाँ, सारा मुझे ले उठाना है, लेकिन उठा तो एक ही सकते हो। तो जो भी हो, पूरे राज्य में ये खबर खलबली मच गई, पूरे राज्य में न्यूज़ फैल गया। कितने बजे बुलाया था? हाँ, सब ध्यान से सुन रहे हैं। कितने बजे लोग पहुंच गए? 6:45? 6 बजे? कितने बजे? 6 बजे? हाँ, 6 बजे बोलते तो कोई बोलता है नहीं नहीं, रात को ही पहुंच गए थे। कुछ तो घर गए ही नहीं, बोलते सीधे वहीं चलते। घर तो रोज ही जाते रहते। क्या बात है। जो भी हो, 7 बजे के पहले पूरा राज्य वहां पर इकट्ठा हो गया। कोई सोया नहीं, सब जगे हुए हैं। एक दूसरे को सब सोच रहे हैं क्या छूऊंगा। किसी ने सुना है, किसी ने देखा है राजा के महल में ऐसी ऐसी चीजें रखी है। ठीक 7 बजे द्वार खुल गया। क्या हुआ? एक दूसरे को लोग देखकर बोले, आप आगे बैठ चले जाओ, आप चले जाओ। ये हुआ। भगदड़ मच गई, भगदड़ मच गई। छोटे बड़ों के पैरों के बीच से भाग रहे थे। बड़े जो है छोटों को धक्का दे के पीछा कर रहे थे, है ना। लोग, कोई गिर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, सब भाग रहे हैं। कहां की ओर भाग रहे हैं? सबसे महंगी, सबसे सुंदर वस्तु को छूने के लिए। क्या है शर्त? शर्त क्या है? एक ही चीज को छू सकते हैं। जो आप छुएंगे वो आपका हो जाएगा। और आपको सिर्फ छूना है। वो क्या करेंगे? राजा के सेवक आपके घर पहुंचा देंगे, फ्री होम डिलीवरी, अमेज़न से पहले, ठीक है। वो घर पहुंचा देंगे। तो लोग जा रहे हैं, कोई जाके इसको छू रहा है, कोई उसको छू रहा है, कोई कह रहा है मैंने पहले छुआ था, ये हो रहा, भगदड़ मच रही है। लोग घंटों ऐसे लोग आ रहे। और कुछ कुछ बाहर थे, उनको पता चला, वो भी भाग कर आए। राजा अपने सिंहासन में बैठकर ये पूरा तमाशा देख रहा है। धीरे 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 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, धीरे करते 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 शाम के 4-5 बजने लगे। धीरे धीरे भीड़ कम हो गई, चीजें भी कम हो गई। राजा का महल महल नहीं लग रहा था, चीजें गायब होने लगी। उस समय क्या होता है, एक छोटी सी लड़की आती है वहां पर, 8-10 साल की। वो महल के अंदर प्रवेश करती है। राजा की नजर सिंहासन में बैठकर उस पर पड़ती है। लड़की ने अपने हाथों को पीछे बांध रखा है, कोई जल्दी नहीं है, सबको देखती है, मुस्कुराती है। राजा देखते हैं उसके साथ कौन है। वो सोचते हैं अकेले कैसे आ गई, किसकी मां कहां है, इसके पिता कहां है।
कोई नहीं, वो सबको देखती है, मुस्कुराती है, उसको पता नहीं राजा की नजर उस पर है। धीरे 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 करते 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 वो आगे आ जाती है। राजा ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, सिंहासन जहां पर है वहां पर वो सीढ़ियां चढ़ने लगती है। तो राजा बोलता है बहुत हिम्मत है इसमें, अभी तक तो कोई सिंहासन के पास नहीं आया, बाहर जो चीजें हैं सभी उठा रहे थे, ये सिंहासन के पीछे भी चीजें रखी हैं, वो शायद उठाने आ रही है। उस दिन का शर्त क्या था? एक ही चीज को छूना है, जो छुएंगे वो आपका हो जाएगा। वो 8-10 साल की लड़की मुस्कुराते हुए, उसकी नजर राजा की नजर के साथ टकराई, उसने राजा को देखकर मुस्कुराया और धीरे धीरे राजा के पास आई। राजा के बगल में राजकुमार बैठा हुआ था, उसने राजकुमार को छू दिया। क्या हुआ? राजकुमार स्टैच्यू नहीं बन गया क्या हो गया? उसका हो गया। कौन है ये राजा? पिता ईश्वर। कौन है वो राजकुमार? हर सत्संग में प्रभु आपको बुलाता है, आ जाओ, 6:30 बजे आ जाओ। आकर कुछ भी मांग लो, कुछ भी मांग लो, कुछ भी मांग लो, और हम मांगते हैं। चीजों को जिन लोगों ने उठाया, बहुमूल्य से बहुमूल्य चीज क्यों ना हो, कुछ समय के बाद वो खराब हो जाएगी। लेकिन उस छोटी सी बेटी ने क्या किया? उसने राजकुमार को छू लिया। क्या हुआ उससे? राजकुमार उसका हो गया। और राजकुमार के साथ क्या हुआ? पूरा राज्य उसका हो गया। चिट्ठी आई है मेरे नाम से। अच्छा, ये तो सूचना है, ठीक है। राजा के यहां से आई है तो लड़की ने क्या छुआ? उसने चीजों को नहीं छुआ, उसने एक व्यक्ति को छुआ। कौन सा व्यक्ति? साधारण नहीं, राजकुमार को छुआ। राजकुमार को छुआ। उस राजकुमार को छूने के कारण पूरा राज्य उसका हो गया। ईश्वर भी हमको हर सत्संग में अपने राजकुमार को देता है। हमने हाथ लगाकर छूने की जरूरत नहीं है, विश्वास में हम उसको ग्रहण करना है, उसकी ओर नजर गड़ाना है। इसीलिए ईश्वर का वचन कहता है, तुम पहले ईश्वर और उसकी धार्मिकता, ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो, बाकी सब कुछ कैसे मिल जाएगा? कैसे? कैसे? यूं ही मिल जाएगा। बोलिए, यूं ही मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? बगल वाले को बोलिए, यूं ही मिल जाएगा। बोलने में शर्म आ रही है, वचन है भाई ईश्वर के राज्य को ढूंढना है, ईश्वर को ढूंढना है, उसके पुत्र की ओर निगाहें गड़ाए रखनी है, बाकी चीजें यूं ही मिल जाएगा। परेशानियां क्यों आती हैं हमारे जीवन? परेशानी इसलिए आती हैं ताकि हम परेशानियों के द्वारा प्रभु के पास आए। अगर आपका जीवन सबसे खुशहाल था, पैसा था, कोई कमी नहीं थी, कोई कमजोरी नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, तो आप सत्संग में नहीं आते, अभी घर में बैठ के टीवी देख रहे होते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप इधर आए, आने का कारण क्या था? आपके जीवन में एक कमी थी, उस कमी के द्वारा परमेश्वर अपने आप को आपको देता है, मुझे देता है। और अगर आपने उसको चख लिया तो फिर आप फिर प्यासे होते हैं उसे चखने के लिए। वचन कहता है, चखो और जानो कि परमेश्वर कितना भला है। ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। ओ टेस्ट एंड सी। इसलिए आप जब सत्संग में आते हैं, प्रभु से बोलना है, प्रभु मैं तुझे पाना चाहता हूं, मैं तुझे पाना चाहता हूं। मैं आप सच में कहता हूं आपसे, आप अपने जो निवेदन है उस निवेदन को साइड रख दीजिए,
उस निवेदन को साइड रख दीजिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं तुझे पाना चाहता हूं। लॉर्ड दैट आई मे फाइंड यू, प्रभु मैं तुझे पाना चाहता हूं। और मन से, हृदय से। देखो, प्रभु खोखले शब्दों को बहुत जल्दी पहचान जाता है। प्रभु कहता है वचन में, ये लोग मुझे होठों से स्तुति करते हैं लेकिन इनका हृदय बहुत दूर है। हमारे बारे में ऐसे प्रभु ना बोल सके। होठों से स्तुति करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हृदय भी स्तुति करना है, हृदय से बोलना है, प्रभु मैं तुझे पाना चाहता हूं। और जब ये सच में आपकी प्रार्थना बन जाएगी, सच में प्रभु आपकी ये प्रार्थना बन जाएगी, चमत्कार हर समय होने लगेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कैसे होगा? बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक दो चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं। रोज आपने प्रभु के साथ कुछ समय बिताना है। इस समय को हम क्या कहते हैं? प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना शब्द नहीं है, शब्द का उच्चारण नहीं है, मंत्र बोलना नहीं है। मैंने 1000 बार मंत्र बोल दिया, 1000 बार नाम दोहरा दिया, नाम जप लिया, यह नहीं है प्रार्थना। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक संबंध है, संबंध है। आपने देखा है मेट्रो में जब ये जोड़े, लड़के लड़कियां, वो उनको देखा है, कपल्स को देखा है आपने? जरूर देखा होगा। वो कहां देख रहे होते हैं? उन्हें कोई फर्क नहीं है उनका, वो एक दूसरे को ही देखते रहते हैं, एक दूसरे को ही देखते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं। उनको कोई दुनिया से मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। प्रार्थना वो समय है जब हम प्रभु की ओर देखते हैं, अपने हृदय को हल्का करते हैं, प्रभु को बताते हैं, प्रभु मेरे जीवन में ये घट रहा है। अगर आप गुस्सा हैं तो प्रभु को बोलना है, प्रभु मुझे बहुत गुस्सा है इस समय। अगर आप दुखी हैं तो आपने बोलना है, प्रभु आज मैं बहुत दुखी हूं, बहुत निराश हूं। अगर आपका मन प्रार्थना करने को नहीं कह रहा है तो प्रभु से बोलना है, प्रभु प्रार्थना करने का मन ही नहीं है। लेकिन यह एक संबंध है, आप उस संबंध में जितना सच्चाई से प्रभु के सामने बैठेंगे, रोज बैठना है, हफ्ते में 1 बार नहीं, महीने में 2 बार नहीं, ऐसा नहीं, रोज थोड़ा समय 15-20 मिनट प्रभु के साथ बैठना है। समय तय कीजिए। हो सकता है सुबह आपके लिए, लेकिन जो समय तय करते हैं प्रभु को, अगर आपने बोल दिया, प्रभु मैं 6 बजे सुबह उठकर तेरे साथ 15 मिनट बैठूंगा, प्रभु आपकी प्रतीक्षा करता है। और आप अगर खर्राटे मार के सो रहे हैं तो वो संबंध कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हम भावुक होकर कह देते हैं, प्रभु कल से मैं 6 बजे उठ के प्रार्थना करूंगा। जैसे ही अलार्म बजता है हम घड़ी देखते हैं, प्रभु 7 बजे कर लूंगा। 7 बजे क्या होता है? कुछ और घट जाता है, प्रभु मैं कल से करूंगा। कल कभी नहीं आता। जब आपने एक समय प्रभु को दिया, उस समय पर आप प्रभु के सामने जाके बैठ जाएं, भले ही नींद से भरे हो, प्रभु से बोलना, प्रभु बहुत नींद आ रही है, लेकिन मैंने आपको समय दिया है, मैं आपके साथ बैठूंगा। अगर आप ये करेंगे, नियमित रूप से रोजाना करेंगे, 15 मिनट प्रभु के साथ, 15-20 मिनट से शुरू करिए, रोज प्रभु के सामने बैठिए। अगर आपको रोजरी बोलना आता है, नहीं आता है तो सीखिए। मां मरियम के साथ प्रार्थना करते हैं, क्या है? यीशु मसीह के जीवन के रहस्यों पर हम मनन करते हैं, वो है रोजरी। मां मरियम के साथ, स्वर्ग के दूतों के साथ हम रोजरी प्रार्थना करें, 15-20 मिनट रोज करें। दूसरी चीज जो हमने करनी है, रोज करना है, जो जिसमें हमारा संबंध गहरा हो, संबंध गहरा हो। कैसे? प्रभु के वचन को पढ़ना है। जितना वचन को पढ़ेंगे उतना हम यीशु के बारे में जानेंगे। क्या पढ़ेंगे? सुसमाचारों को पढ़े, मत्ती, मरकुस, लूकस, योहन, सुसमाचारों को पढ़े। एक छोटा सा भाग लेकर बार बार पढ़े उसी भाग को। चर्च में हमें रोज रीडिंग्स दिया जाता है, कैलेंडर में होता है, डायरी मिलती है, लेकिन आप अपने बाइबल से वही पाठ निकालकर उसमें पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे, उन पढ़े हुए शब्दों में, उन 10 लाइन में या 15 लाइन में परमेश्वर आपसे बात करेगा, क्योंकि उसका वचन जीवंत है। प्रिय भाई बहनों, अगर आप ये 2 चीजें सिर्फ करते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 2 चीजें रोज करते हैं, आप देखेंगे महीने भर में
महीने भर में आपका जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। चमत्कारों को नहीं, प्रभु को ढूंढे। किसको ढूंढे? प्रभु को। वो कहता है अगर तुम ढूंढोगे और सारे हृदय से ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ 31वां अध्याय 3रा वचन। इफ यू सीक मी एंड सीक मी विथ ऑल योर हार्ट यू विल फाइंड मी। पूरे हृदय से ढूंढना है, पूरे हृदय से। 15 मिनट जो हम प्रार्थना करते हैं, 15 मिनट जो वचन पढ़ते हैं, वो इतनी शिद्दत से होनी है, इतने प्रेम से होना है, और कोई चीज हमें उसमें से ना हटा सके। ऐसा अगर आपका प्रभु के लिए प्यार हो, प्रभु आपको ऐसी आशीषें देगा। क्यों? संबंध है, ये याद रखिएगा, संबंध है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है कि आपने प्रभु को फुसला दिया तो प्रभु ने आपको आशीष दे दी। नहीं, संबंध है। एक और तरीका है बहुत आशीष पाने का, सुनना चाहेंगे? हालेलुया। ये 2 चीजें करनी है नियमित रूप से, ठीक है? क्या क्या? सब लोग तो राजा के महल में ही खो गए लगता है, महल में ढूंढ रहे हैं भैया कुछ बचा कि नहीं। हाँ, नियमित तय करके समय पर प्रार्थना करना। दूसरा, प्रभु का वचन पढ़ना। रात में टीवी देखकर नहीं सोना, वचन पढ़कर सोना। देखना फर्क कैसे आएगा। सपने, बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। जो देखकर सोते हैं, फोन देखकर नहीं सोना, वचन देखकर सोना। एक चीज है बहुत जल्दी आशीष आने का, क्या है? प्रभु ने आपके जीवन में जो किया है दूसरों को बताना। बोलना, मैं सत्संग में गया, मैंने ऐसे प्रार्थना की, मुझे कृपा मिली, आप भी सत्संग में आइए। अगर आप न्योता देते हैं दूसरों, मतलब ईश्वर के राज्य को फैलाने का काम करेंगे, तो आप पाएंगे कि बहुत सारी आशीष। पहले हम सत्संग जब शुरू हुआ था तो बिशप स्वामी जी कहते थे कम से कम 3 लोगों को आप सत्संग में लेकर आइए, आपके परिवार को आशीष मिलेगी। और ये सच है। 2 या 3 लोगों को आप 10 लोगों को बताएंगे शायद, तो 3 लोग आएंगे। 3 लोग आने के लिए आपको भी आना पड़ेगा नियमित रूप से। हालेलुया। नहीं तो बोलेंगे आपने बुलाया और आप आए नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये चीजें करें, प्रभु आपको आशीष देगा, आपके परिवार को आशीष देगा। आपके परेशानियों को, आपके आंसुओं को परमेश्वर देखता है, प्रभु जरूर दया करेगा। आंखों को बंद करें, मां मरियम से प्रार्थना करेंगे। हे मां, हम अपने आप को और इस सत्संग को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे निवेदन, हमारी प्रार्थनाओं को मां मरियम को देते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आइए हम लोग आराधना में प्रवेश करेंगे। जैसे कि हमने वचन में सुना, हम पूरे दिल से प्रभु और उसके राज्य को खोजें, बाकी चीजें हमें यूं ही मिल जाएंगी। अपने परिस्थितियों से हम अपना ध्यान हटाकर पूर्ण रूप से प्रभु की ओर अपना ध्यान लगाएं। कई बार प्रभु के करीब आने में हम खुद ही एक बाधा बन जाते हैं। आज प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैं घटना चाहता हूं, मैं चाहता हूं प्रभु तू बढ़ता जाए। ये गीत आप सभी को आता है। यीशु की ओर देख के गाएंगे, यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम।
सच्चाई भलाई यीशु नाम में है, भलाई यीशु नाम में चंगाई, यीशु नाम में है चंगाई, रिहाई यीशु नाम में है, रिहाई सच्चाई यीशु नाम में है, सच्चाई भलाई
होके ईश्वर की आवाज को सुने। यहाँ एक व्यक्ति है जिनके दिल में अक्सर जोरों का दर्द उठता है, घबराहट होती है, आपको पसीने छूटते हैं। प्रभु आज पूर्ण रूप से आपको छुटकारा दे रहा है। यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक परिवार है जो बहुत अधिक तंगी में है, आपको खाने को भी नहीं है। ऐसे एक परिवार को प्रभु आशीषित कर रहा है, अपनी कृपा से भर रहा है और कमाई का एक अच्छा जरिया प्रदान कर रहा है। बुरे सपने आते हैं, ऐसे एक व्यक्ति को प्रभु छुटकारा दे रहा है। रीढ़ की हड्डी में जोरों का दर्द उठता है, प्रभु चंगाई दे रहा है। अस्पताल में पड़ा एक व्यक्ति है, कई महीनों से आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर प्रभु पूर्ण रूप से उन्हें चंगाई प्रदान कर रहा है। कान से ठीक से सुनाई नहीं देता, ऐसे एक व्यक्ति को प्रभु चंगाई प्रदान कर रहा है। रिश्ता टूट रहा है, शादी टूटने पर है। एक पत्नी यहाँ आई है इसके लिए प्रार्थना करते हुए। प्रभु आपको आश्वासन दिला रहा है, ये रिश्ता नहीं टूटेगा। आप प्रभु से जुड़े रहें, ये रिश्ता नहीं टूटेगा। बच्चा बहुत अधिक बीमार पड़ता है, माँ बाप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु पूर्ण रूप से बच्चे को चंगाई प्रदान कर रहा है और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है। विवाह के बाद नए घर में बहुत अधिक कष्ट झेलने पड़े आपको, इसका बहुत दुख है, दर्द है आपको। प्रभु आपको अपने परिवार को क्षमा करने की कृपा प्रदान कर रहा है। सिर में बहुत जोरों का दर्द उठता है, कभी कभी गिर जाते हैं, ऐसे एक व्यक्ति को प्रभु छुटकारा दे रहा है। एक अच्छी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी की वजह से ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे एक नौजवान को प्रभु पैसों का इंतजाम करा रहे हैं पढ़ाई के लिए। कई सालों से बच्चा मांग रहे हैं, बच्चे की आस में आए हैं। ऐसे एक दंपत्ति को प्रभु बच्चे का वरदान दे रहे हैं। आइए इन सब दानों के लिए, वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। सत्संग के अंतिम पल हैं, दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाएं, ऊंची आवाज से प्रभु को स्तुति चढ़ाएंगे। और इस समय हम लोग विशेष रूप से हर प्रकार की आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। फादर जी वेदी से हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। रोटी में उपस्थित यीशु आपको आशीष दे रहे हैं। सभी लोग अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु को हम एक जोरदार स्तुति का बलिदान चढ़ाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग ऊंची आवाज से शाला बाला बाला बाला, सर से लेके पांव तक हर एक बीमारी को प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से छुटकारा मिले, चंगाई मिले। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। शाला बाला 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 बाला। सभी लोग स्तुति करें, अपने को भुलाकर अपनी आवाज को बुलंद कर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। शाला बाला 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 बाला। प्रभु छुटकारा दे, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा हो, बंधन खुल जाए, बीमारियां छूट जाए, तंगी दूर हटे, बीमारियां ठीक हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। शाला बाला 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 बाला। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया 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 थैंक यू लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम लोग सब लोग घुटनों में आ जाएं अंतिम आशीष के लिए। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को बीती वेदिका उतार हो। नवरीति का विस्तार हो। देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गाने निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को समान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी जिसमें सब अनंत रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त का पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। ईश्वर स्तुति। धन्य ईश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रिस्त सच्चा ईश्वर सच्चा मनुष्य, धन्य है यीशु क्रिस्त सच्चा ईश्वर सच्चा मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य है यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य है उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य है उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य है परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे संतवाना दाता, धन्य है पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता, धन्य अति पवित्र मरिया ईश्वर की माँ, धन्य है अति पवित्र मरिया ईश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य है उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य है उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य है कुंवारी मरिया और माता मरिया का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध और संत योसेफ, धन्य है उसका अति शुद्ध सर्जन जोसेफ, धन्य अपने दूत और संतों में ईश्वर, धन्य है अपने दूतों और संतों में ईश्वर। घुटने टेके